हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 70, डेट है 21 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी और उसके हमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट में हमें एक एरो वाला गेम दिया हुआ है जिसमें हमें डिवाइड करे हुए 8 पार्ट्स में, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक एरो बनी हुई है। तो ये स्पिन करता है, तो एरो क्या प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट जो हमसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जब ये स्पिन करेगा तो एरो 8 पे आके रुकेगी। तो हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। तो आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हम किसे फेवर कर रहे हैं, 8 को। इस पूरे सर्कल में 8 कितने टाइम्स है, एक बार। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला हम सारे क्वेश्चंस में यही यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी का, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर वो 2 से बड़ा होगा, जिस नंबर पे एरो रुकेगी वो नंबर 2 से बड़ा होगा। तो 2 से बड़े यहाँ पे हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होगा। तो अब आप देखो कि 2 से बड़े यहाँ कितने नंबर, कितने हम फेवर कर रहे हैं जो 2 से बड़े हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से बड़े हैं। और टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास, 8। तो ये हो जाएगा 6/8। और इसे लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो ये 2 से 3 पे और ये 2 से 4 पे, ये आ जाएगा 3 अपॉन में 4। इसका सेकंड पार्ट ऑड नंबर का था, ये थर्ड पार्ट हो गया। तो फिर हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर होगा, ये क्या प्रोबेबिलिटी है। अब आपको पता है ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे इसमें, 1 3 5 7। तो ये 4 ऑड नंबर्स हैं। तो अब हम किसे फेवर कर रहे हैं, ऑड नंबर्स को। कितने हैं, 4। टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास, 8। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2। ये आ गया ऑड नंबर्स की। नेक्स्ट पार्ट, अब हमें दिया है अ नंबर लेस देन 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा होगा। नंबर 9 से छोटा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एरो जब रुकेगी तो वो नंबर 9 से छोटा होगा। तो आप देखेंगे सारे के सारे 8 के 8 आउटकम्स 9 से छोटे हैं। तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, पूरे के पूरे 8। कितने नंबर्स को हम फेवर कर रहे हैं, 9 से छोटे नंबर्स को। 9 से छोटे नंबर कितने हैं, पूरे 8 नंबर्स। और टोटल आउटकम्स 8। तो 8/8 क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1। अब एग्जाम्पल 2 में हमारे पास एक कैंडिडेट है जिसका नाम है नूरी। अब वो पेन खरीदने गई। अब उसमें पेन में हमारे पास दिया हुआ है कि पूरा एक लॉट है 144 पेन्स का। टोटल पेन्स कितने हो गए हमारे पास, 144। उसमें से हमें कहा हुआ है कि डिफेक्टिव डिफेक्टिव है 20 पेन्स। तो ऐसे कितने पेन्स होंगे जो नॉन डिफेक्टिव होंगे, जो डिफेक्टिव नहीं है। तो 144 में से ये 20 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 124। तो अब आपको सिर्फ क्वेश्चन ये है कि नूरी एक शॉप पे पेन खरीदने गई। टोटल 144 पेन का एक लॉट था जिसमें से डिफेक्टिव थे 20 पेन्स और जो डिफेक्टिव नहीं है वो कितने बचे, 124। अब क्वेश्चन में कहा गया कि नूरी तभी पेन बाय करेगी, तभी वो पेन खरीदेगी अगर पेन डिफेक्टिव नहीं हुआ। तो अगर पेन डिफेक्टिव नहीं हुआ, नॉन डिफेक्टिव पेन ही वो खरीदेगी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, शी विल बाय इट। फर्स्ट पार्ट में दिया है प्रोबेबिलिटी शी विल बाय। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन को खरीदेगी। पेन को खरीदने की प्रोबेबिलिटी कब है, जब वो नॉट डिफेक्टिव हो। जब डिफेक्टिव नहीं होगा तो इसका क्या आ जाएगा। अब हम कितनों को फेवर कर रहे हैं, जो डिफेक्टिव नहीं है, और ये कितना है 124। और टोटल आउटकम्स है हमारे पास 144। तो अब आप इसे लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 31 अपॉन में 36। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी कि नूरी पेन खरीदेगी। सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है शी विल नॉट बाय, वो पेन को नहीं खरीदेगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दो पार्ट होंगे। आपको याद है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट का सम कितना था, 1। तो हम 1 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर सीधा 20 अपॉन में 144 भी कर सकते हैं, क्योंकि वो नहीं खरीदेगी। हमसे क्वेश्चन पूछा प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय, शी विल नॉट बाय। अब वो कब पेन को नहीं खरीदेगी, जब वो डिफेक्टिव होगा। और डिफेक्टिव की क्या प्रोबेबिलिटी है, 20। तो ये क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 144। ये आ जाएगा 20 अपॉन में 144। और इसे आप लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो वो आ जाएगा 5 अपॉन में 36।
अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करते जैसे हमने ये वाला इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये भी क्या हो जाता, 31/36 दिया हुआ है, 31/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 31/36। एलसीएम आता है 36, तो ये 36 माइनस 31, तो ये भी कितना आ जाता, 5/36। तो किसी भी तरह से आप क्वेश्चन करेंगे आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में हमें कहा गया है कि एक बैग है हमारे पास, एक बैग है, उसमें हमारे पास कुछ बॉल्स रखी हुई हैं, जिसमें से 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स, 3 रेड और 5 ब्लैक। अब हमसे क्वेश्चन किया गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस बैग में से जब आप एक बॉल बाहर निकालेंगे, जब आपने एक बॉल बाहर निकाली तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल होगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो आप देखो रेड कितने हैं हमारे पास, किससे फेवर कर रहे हैं रेड को, रेड कितने हैं 3। टोटल आउटकम्स, टोटल बॉल्स कितने हैं 5 + 3 8, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/8। ऐसे नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, कि वो बॉल ब्लैक होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ब्लैक कितने हैं 5, तो हम फेवर भी किसे कर रहे हैं ब्लैक को, तो ये आ जाएगा 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट इसका नेक्स्ट है नीदर अ रेड नॉर अ ब्लैक, प्रोबेबिलिटी नीदर रेड नॉर ब्लैक, ना तो वो रेड बॉल है और ना ही ब्लैक। अब आपने देखा एक बैग में सिर्फ रेड और ब्लैक बॉल है और आपने एक बॉल निकाली, वो ना तो रेड है ना ब्लैक, क्या ऐसा हो सकता है, नॉट पॉसिबल, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी नॉट अ ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी नॉट अ ब्लैक बॉल, जो आपने बॉल निकाली वो ब्लैक नहीं है। अब ब्लैक नहीं है तो कौन सी बॉल होगी, वो रेड बॉल होगी, और रेड की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, अभी हमने क्वेश्चन करा था 3/8। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे से भी कर सकते थे कि वो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है और नॉट ब्लैक निकालना है, सेम फॉर्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया था, P ऑफ E प्लस P ऑफ इज इक्वल्स टू 1। आप नॉट ई पहले भी लिख सकते हैं या बाद में भी, क्योंकि दोनों का सम 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम 5/8 रखते तो इसकी वैल्यू हमें 3/8 ही मिलती। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है कि एक बच्चे के पास एक डाइस है और डाइस के जो फेसेस पे हैं वो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं A B C D E और A। इस तरीके से डाइस के फेस पे ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब वो डाई को रोल करेगा, जब डाई को थ्रो करेगा तो उस पर ए आएगा। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए की। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आप देखोगे ए कितने टाइम्स आ रहा है इसमें, 1 2, तो ए को जिसे हम फेवर कर रहे हैं वो 2 टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स है 6, तो ये आ जाएगा 2/6। अगर इसे रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 1/3। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट बी क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगा। आपने डाई को थ्रो करा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके फेस पे डी आएगा, तो डी कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे हम फेवर जिसे करेंगे वो सिर्फ एक बार आ रहा है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं इसके 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या हो जाएगी 1/6। क्वेश्चन नंबर 2 फिर हमारा एक बैग की तरह ही है कि हमारे पास एक बैग है, उसमें मार्बल्स हैं। पिछले बार हमारे पास बॉल्स थी, इस बार है मार्बल्स। 5 रेड हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन। तो ये मार्बल्स हैं हमारे पास। तो अगर आप देखो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 5 + 8 + 4, तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास हो गए टोटल 17 मार्बल्स। तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमेशा 17। अब फर्स्ट पार्ट जो हमसे पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब आप एक मार्बल इसमें से बाहर निकालोगे, आपने एक मार्बल बाहर निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। अब रेड की कितने फेवर कर रहे हैं हम 5, तो ये आ जाएगा 5, और टोटल मार्बल्स कितने हैं 17, तो ये आ जाएगा 5/17। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा क्या प्रोबेबिलिटी है वो व्हाइट मार्बल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। अब व्हाइट कितने हैं हमारे पास 8, तो इन 8 को ही हम फेवर कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8/17। इसी तरीके से थर्ड पार्ट हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, कि वो मार्बल जो हमने एक बाहर निकाला वो ग्रीन नहीं होगा। अब ग्रीन नहीं होगा तो वो
100% है तो रेड होगा या फिर वाइट होगा। तो रेड और वाइट टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5 + 8। तो ये कितना आ जाएगा 5 + 8 अपॉन में 17। तो हम इसे लिख सकते हैं 13 अपॉन में 17। तो ये हो जाएगी हमारी नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ एक बुक का एग्जांपल कि हमारे पास एक बुक है, बुक में पेजेस हैं 1 से लेके 90 तक। एक बुक के पेजेस है 1 से लेके 90। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हुए, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स जितना फाइनल है तो कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा हमारे पास टोटल। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट पार्ट कि क्या प्रोबेबिलिटी है जब आपने उसमें से एक पेज कोई भी रैंडमली एक पेज ओपन किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो 2 डिजिट नंबर का होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो हम किसे फेवर करें 2 डिजिट के नंबर को। अब आप इसमें क्वेश्चन में ध्यान से देखो 1 से 90 तक पेजेस हैं तो 2 डिजिट के नंबर कितने हो, टोटल आउटकम्स तो 90 है, 1 से लेकर 9 तक तो सिंगल डिजिट्स हैं। तो ये 9 नंबर अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे सारे जितने बचेंगे वो 2 डिजिट नंबर होंगे, क्योंकि 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे 10, 11, 12 इस तरीके से टोटल कहाँ तक 90 तक। तो हमें सिर्फ ये 9 डिजिट्स माइनस करनी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 81 अपॉन में 90। 90 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 81 अपॉन में 90। इसे आप रिड्यूस कर देंगे तो ये कितना ऐसा आ जाएगा 9 से कट गया 9 पे और ये 9 से कट जाएगा 10 पे, तो ये आ जाएगा 9 अपॉन में 10। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 डिजिट का ही वो पेज निकलेगा, वो प्रोबेबिलिटी है 9 अपॉन में 10। सेकेंड पार्ट हमें दिया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होते हैं 1 से लेके 90 के बीच में। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 16 आएगा 25, 36, 6 के बाद 7 आएगा 49, फिर 7 के बाद 8, 64, फिर 81। ये हो गया 9 का स्क्वायर। अब आ जाएगा फिर 100 का स्क्वायर, वो 10 का स्क्वायर 100, तो वो हमें कंसीडर नहीं करना। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल आउटकम्स कितने हो गए जिन्हें हम फेवर कर रहे हैं 8 आउट ऑफ 90। तो आ जाएगा 8 अपॉन में 90। तो इसे रिड्यूस कर देंगे 2 से कैंसिल कर देंगे 4 पे और ये 2 से आ जाएगा 45। तो ये आ जाएगा 4 अपॉन में 45। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की। ऐसे ही सी पार्ट में हमें दिया नंबर डिविजिबल बाय 5। प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है नंबर डिविजिबल बाय 5 कि वो 5 से डिविजिबल होगा। अब हम 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स लिख लेते हैं। कौन कौन से होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 और 85 और लास्ट में 90 भी आ जाएगा। या तो आपके पास एक तरीका है कि आप सारे नंबर्स लिख लो, या दूसरा क्या है आप 90 को डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर दो। जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमारा ये होगा। हमने नंबर सारे इसलिए लिखे ताकि हम क्रॉस चेक कर सके, आपको बता सके कि दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा। तो 5 से पहले 1 पे कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा 5, 4, 0 और ये हो जाएगा फिर 8 से 40। तो हमारे पास 80 नंबर्स हैं। अगर आप इन्हें काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इसलिए आपको नंबर्स लिख के देखा है कि दोनों मेथड से आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो नंबर डिविजिबल बाय 5 क्या हो जाएगा 18 अपॉन में 90। 18 अपॉन में 90, ये 9 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 9 से 10 पे और ये 2 से फिर 5 पे, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 5। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 अपॉन में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से हमें एक बॉक्स दिया हुआ है कि एक बॉक्स में हमारे पास ब्लॉक्स रखे हुए हैं, 5 आयरन के ब्लॉक्स हैं, 5 ब्लॉक्स हैं आयरन वाले और n है वुडन ब्लॉक्स, n है वुडन। तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 आयरन के ब्लॉक्स हैं हमारे पास और n है वुडन ब्लॉक्स। और हमें क्वेश्चन में ये भी कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ वुडन ब्लॉक, प्रोबेबिलिटी ऑफ वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ आयरन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी आयरन ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी से 3 टाइम्स है और हमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इस n की वैल्यू की वुडन ब्लॉक्स कितने हैं इसकी हमें वैल्यू निकालनी।
तो हम इसी इक्वेशन में जो हमें दी हुई है इसी में हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, यहीं से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वुडन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो हम किसे फेवर कर रहे हैं, n को फेवर कर रहे हैं, हम वुडन वाले को फेवर कर रहे हैं, तो ये है n। और टोटल कितने हैं, 5 प्लस n, नीचे आ जाएगा 5 प्लस n इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ आयरन। तो आयरन को फेवर करें, आयरन के कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स 5, और टोटल कितना है इसका 5 प्लस n, इसका भी कितना है 5 प्लस n, क्योंकि टोटल आउटकम्स तो हमारे पास जो टोटल होंगे वो तो आयरन प्लस वुडन दोनों का निकाल के आ गया, तो आयरन के लिए 5, वुडन के लिए n, तो टोटल हो गया 5 प्लस n। तो 5 प्लस n 5 प्लस n दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 15। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, और यही हमें फाइंड करना था कि वुडन ब्लॉक्स कितने होंगे, तो टोटल होंगे 15 ब्लॉक्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।